बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुनीर के मोबाइल में ज़ारा काज़मी की नाजेबा वीडियोस। इस वक्त मोबाइल किसके कब्जे में है? जहीर की मां अहम सबूत लेकर खुफिया जगह मुंतकिल कर दी गई। नूर मुनीर के बालाकोट में किससे और किस किस्म के क्या रवाबित निकल के सामने आए हैं? जहीर और शबीर को जेल से बाहर निकालने का प्लान भी बेनकाब हो चुका है। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है जहीर और शबीर की मां पर, जिसने बहुत सारी प्लानिंग्स की, जिसने एग्जीक्यूशन की, जिसने ऐसी ऐसी चीज़ें की कि बंदा सोचता है तो रूह काम जाती है। और फिर जो कहने वाले कहते हैं कि ये तो माँ है, मासूम है, बेचारी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। तो जो अलिफ बे से लेकर आखिर तक इसको इल्म है, इसका इल्म मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं है। तो क्या प्लानिंग की गई थी इनकी जानिब से? किस तरह से इसने सारे मामलात को जो है वो अजीब अंदाज में लेकर गई और क्या सबूत हैं इसके मोबाइल में जिसकी वजह से ये मुसलसल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जिंदा लाश कमसिन लड़कियों को फांसने के लिए, यानी कि फंसाने के लिए जो नंबर इस्तेमाल करता था, यकीन माने कि जब मुझे पता चला मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो नंबर उसकी मां नूर मुनीर के नाम पर था। यानी कि कितनी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में ये वो प्लान हुआ होगा, पहले इनको पता नहीं होगा कि जो है नंबर जो है उसका सारा डेटा निकल के आ जाता है। पहले इन्होंने जो फंसाने की कोशिश की मुख्तलिफ लड़कियों को, वो माँ के नंबर पे थी। जब इनको अकल आई, समझ आई, तो उन्होंने मुख्तलिफ अपने खानदान की बूढ़ी औरतें जो बेचारी ये भी नहीं जानती थी कि दस्तखत कहाँ पे करने हैं, थंब इंप्रेशन कहाँ पे लगाना है, उनके इन्होंने नाम पर सिम्स निकलवाई हुई हैं। तो जो लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था नंबर, ये शातिर मुलजिम, इसकी माँ के नाम से इसने नंबर निकलवाया हुआ था। जहीर ने एक सिम को सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था और इससे वो कोई कॉल नहीं करता था, कोई मैसेज नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उस पे जो है डेटा इस्तेमाल करता था। अच्छा जी, ये सिम उसने अपनी माँ नूर मुनीर के नाम पर निकलवाई हुई थी। इसके अलावा लाहौर से कराची और फिर कराची से वापस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, यानी कि जैसे इसमें दीपालपुर आ जाता है, जिसमें चिश्तियाँ आ जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा, बालाकोट आ जाता है, मानसेरा आ जाता है। नूर मुनीर मुसलसल जी मुगविया ज़ारा काज़मी के साथ हर जगह पर मौजूद थी, यानी कि साए की तरह जो है उसके साथ रही। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे भी समझ नहीं आती कि नूर मुनीर कहती है कि मेरे बच्चे, मेरे करण अर्जुन बेचारे जेल में हैं, उनको चक्की मत पिसवाओ, हम गरीब लोग हैं, इनका बाप नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पाला, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इनकी ज़रूरियात को पूरा किया, हम बड़े गरीब लोग हैं। तो ये जो नूर मुनीर साहिबा है, इनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि किसी के बच्ची को जो है वर्गला कर आप लेकर आ गए हैं। और बच्चों ने तो समझे, मैं सपोज कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए सपोज करें, बच्चों से अगर गलती हो गई तो भाई तुम भी बच्ची बन गई, तुम्हारी अकल कहाँ थी? तुम पूरे पाकिस्तान में जो है साहिर की तरह इस बच्ची के साथ रही, अपने बेटों को तुमने कहीं पर भी नहीं समझाया कि ये तो गलत है, किसी की बेटी है। वालिदैन रो रो के उनका बुरा हाल हो गया, माँ जो है दुहाइयाँ दे रही है ज़ारा काज़मी की कि खुदा के लिए मेरी बच्ची मुझे दे दो, मुझे तुम लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त तुम जो है पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कर रही थी, तो ज़रा भी एहसास तुम्हें नहीं हुआ? जो तुमने रोते पिटते जो अभी यूट्यूबर्स को बुला के अपनी राम कहानियाँ सुनाई हैं, तुमने सिपारा हाथ में पकड़ लिया, तुमने कहा कुरान पाक में उठा लेती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरे बच्चे बेकसूर है। तो जो जिनके बच्चे कातिल होते हैं, जिनके बच्चे गैंगस्टर्स होते हैं, जिनके बच्चे जो है वो गलत किस्म के कारोबार करते हैं या काम करते हैं, उनको जो है माओं को अपने बच्चे मासूम ही लगते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम भी इनके साथ मिली हुई थी, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा जी, हमारे ज़राए ने यह हमें कंफर्म किया है कि जहीर की फैमिली का एक बंदा है, एक शख्स है जिसने अहम तरीन इंकशाफ किया है। ये बात मेरी याद रखें, इस बात को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, मार्क माय वर्ड्स, कि जहीर की मां नूर बीबी के मोबाइल से भी ज़ारा काज़मी की बहुत सारी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाई जाती रही हैं। यानी कि वो जो आंटी साथ थीं वो कारनामे सर अंजाम देने के लिए ही साथ थीं। तो अब जो है उनका छुपना भी बनता है, उनका भागना भी बनता है, उनका रूपोश होना भी बनता है। अगर ये मोबाइल पुलिस के हाथ लग जाता है तो नाजेबा वीडियोस बनाने का एक और केस जो है वो जहीर एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो जो पाँव की तस्वीर अपनी सस्ती करीना कपूर ने लगाकर जहीर के साथ पब्लिश कर दी थी, उसके पीछे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं, नाजेबा वीडियोस हैं, जिसका जो है ताने बाने बड़ी दूर तक मिलते हैं। इन्हीं तमाम खदशात को सामने रखते हुए नूर बीबी को इस वक्त गायब कर दिया गया है, रूपोश हो चुकी है। नूर बीबी इस वक्त कहां पर है जानते हैं? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज़ुहैर जी आज मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जी कहां तक छुपोगे, कहां तक छुपाओगे, आखिर जो है ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। तो बाजी जान, बल्कि नहीं बाजी नहीं, आंटी कहां पे छुपी हुई है?
अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो ज़ुहैब बताइएगा, कहाँ पर छुपा दिया इनको? नूर मुनीर साहिबा कहाँ पर गायब हैं, कहाँ पर रूपोश हो चुकी हैं? अजीब सी बात है कि जो ज़हीर की वालदा है और जो शबीर की बेगम है, एहलिया है, वो दोनों मंज़िल-ए-आम से गायब है, जबकि केस के अंदर बराह रास्त जितना ताल्लुक इन दोनों का है उतना ही ताल्लुक जो तमाम मफरूर लोग हैं उन सब का शामिल है। किसी का यकीनन जो कॉलम नंबर 2 में है वो तो आदम शवाई की बिना पर जो है वो उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी लोग जिनको मफरूर करार दिया गया है या जिनके वारंट जारी किए गए हैं वो उतने ही इस सारे मामलात में उनका ताल्लुक है जितना इन दोनों का ताल्लुक है। यानी कि अगवा में वो भी बराह रास्त जो है वो मुलविस है, वो भी सहूलतकारी में है, वो भी ट्रैफिकिंग में इनके साथ जो है वो मुलविस है। लेकिन क्या वजूहात है जो वो गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं और अब उनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि किस तरह उनको पकड़ा जाए? क्योंकि जब तक उन्हें जो उनके गाइड जो उनके बताने वाले हैं उन्होंने ये नहीं बताया था कि आप जिस तरह धड़ल्ले से मीडिया पर आ रही हैं, आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, तो आपको इससे नुकसान पहुंचेगा, ये किसी ने शुरू में नहीं बताया। लेकिन अब उन्हें ज़रूर ये बात बता दी कि जब हमारी हमने इस बात की निशानदेही की कि एक जानिब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्यों पुलिस जो है वो खामोशी, क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही? तो अब मैकेनिज्म जो है वो बन गया है कि यानी किस तरह से पकड़ना है, कौन सी टीम जो है वो जाएगी, ये भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। कौन सी टीम इन्हें पकड़ने के लिए जा रही है और मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। जिस तरह से ज़हीर को पकड़ने के लिए टीमें गई थी, शबीर को पकड़ने के लिए टीमें गई थी, इस तरह से टीम जो है वो तैयार हो रही है क्योंकि उनके वारंट जारी हो गए हैं और किसी तरह की अदालत में पेश करना है। और अगर ये छापे के दौरान ये हाथ में नहीं आते तो इनको फिर जो है वो मजीद 2 कार्रवाइयों के बाद इन्हें इश्तिहारी भी करार दिया जाएगा, तमाम अखबार में लगाए जाएंगे और फिर इनकी बदनामी जो पहले कम हुई थी अब जो है वो अब तो इज्जत रह ही नहीं गई। यानी कि पाकिस्तान वैसे तो अभी पूरे पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन मामला जो है वो मजीद और खराब हो जाएगा। जैसे चार अखबारात में लग जाते तो आपको अंदाजा लगा हमारी सूरत जो हो जाती है। तो एक जानिब जो है वो जो जेल में बैठा हुआ जो बेटा है यानी कि जो शबीर है वो भी चिल्ला रहा है माँ माँ माँ, लेकिन माँ को एहसास नहीं है कि मैं बेटे के लिए गिरफ्तारी देके और उसके पास ही चली जाऊँ। क्योंकि ज़ाहिर है कि सब ने जो है वो एक अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, शबीर की अलग टीम है, ज़हीर की अलग टीम है, माँ की अलग टीम है। इनके आपस में अलग अलग जो है वो इनका सर्वर एक ही है लेकिन उसके नेटवर्क जो है वो फैले हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि सर्वर तक जो है वो मालूमात पहुँच ही नहीं रही है, वो नेटवर्क को कैसे पहुँचेगी? तो अब इनके जो मामला एक तरीके से रुक गए हैं जब से दोनों जेल में गए हैं। अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह जो है वो जेल से बाहर निकले। बिल्कुल सही। लेकिन जमानत इनकी हो नहीं रही है और अब ये बहुत बुरी तरीके से मारिया फंस चुके हैं। अब देखना ये है कि जो नूर मुनीर जो है वो कब गिरफ्तार होती है, जो है वो कब निकलती है कराची से इनको पकड़ने के लिए। और वारंट इनके जो है वो निकल चुके हैं, इन्होंने छापे मारने के बाद बताना है और बाद में इनकी जायदादें जब्त हो जाएंगी। जब ये इश्तिहारी करार दिए जाएंगे इनकी जायदादें भी जब्त हो जाएंगी, इनके ID कार्ड बंद हो जाएंगे, ये मुल्क से भाग नहीं सकते, तो इनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर ये कि खुद जो है वो गिरफ्तारी दे दें, वरना पुलिस जब इन्हें पकड़ने के लिए निकलेगी तो कराची पुलिस है जब ये पकड़ने को आती है तो फिर ये मेरा ख्याल है कि शेर भी पकड़ के ले आती है। मिसाल आपने सुनी है हमारी कि जब हिरन भी आती है तो वो फिर अपने आप को हाथी कह रही होती है। तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि वो आके अपनी गिरफ्तारी दे दे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जाया, बिल्कुल इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा इनको। लेकिन बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े तेज़ लोग हैं, उनकी पूरी प्लानिंग जो है इस वक्त जारी है। और कराची पुलिस अभी मूड में नहीं लगती क्योंकि कराची पुलिस तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको अपना दमाद बना चुकी है, दिल से भी मान चुकी है, दिमाग में भी बैठ चुका है। तो जब कराची पुलिस पर प्रेशर बिल्ट होगा तो डेफिनेटली ये जाएंगे, उनको गिरफ्तार भी करके लेकर आएंगे। तो करण अर्जुन तो आंटी अंदर हैं, वो तो अभी बाहर नहीं निकलने वाले। आप जो मर्जी कर लें, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, तो वो अभी बाहर नहीं आएंगे। आपको ही अंदर जाना पड़ेगा। तो अपने बेटों से अंदर जाके मुलाकात करें, दुआइयां आप देती रहती हैं, तो एक दफा अंदर जाके मुलाकात करें और अब अंदर ही टीमें बनाएं, अंदर ही लोगों को फंसाने का और फांसने का जो है गेम शुरू करें, क्योंकि अब मजीद लड़कियों की जिंदगी तो आप लोग तबाह नहीं कर पाएंगे।